हे एवरीवन, इस वीडियो में हम पोर्टसुगर की एक और लैब को देख रहे होंगे और अभी हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है एपीआई टेस्टिंग। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और हम इसमें एपीआई टेस्टिंग के लैब्स को सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारी पोर्टसुगर में है। इफ यू डोंट नो कि पोर्टसुगर एक्चुअली में होता क्या है, तो आप इस लिंक को किसी भी सर्च बॉक्स में डालेंगे, किसी भी ब्राउजर के सर्च बॉक्स में, सो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा एंड ऑल्सो यू विल सी द लॉग इन ऑप्शन फ्रॉम हियर। सो यू कैन लॉग इन फ्रॉम देयर एंड देन विल गो टू एकेडमी सेक्शन ऑफ दिस पोर्टसुगर, जहां पर हमारे पास पूरा लर्निंग मटेरियल है। ठीक है, अब हम चलेंगे यहाँ से ऑल कॉन्टेंट्स एंड ऑल टॉपिक्स में क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, इसमें कि हमने करीब एसक्यूएल इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन, पाथ ट्रैवर्सल, कमांड इंजेक्शन, बिजनेस लॉजिक, ये सारे लैब्स हम अभी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स के लैब हम कवर कर चुके हैं। इफ यू वांट यू कैन आल्सो गो एंड चेक इट आउट। करेंटली वी आर फोकसिंग ऑन एपीआई टेस्टिंग। सो हम एपीआई टेस्टिंग में फोकस कर रहे हैं, तो हम चलेंगे गो टू टॉपिक में। इसके टॉपिक में चलेंगे तो यहाँ पर इसका पूरा मॉड्यूल खुल के आ चुका है आपका, बट हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं लैब्स में। तो हम चलेंगे व्यू ऑल एपीआई टेस्टिंग लैब्स। एपीआई टेस्टिंग लैब्स में चलेंगे तो हमारे पास इसकी सारी लैब्स खुल के आ जाएंगी, जो कि टोटल 5 है। इन प्रीवियस वीडियो हमने पहली लैब सॉल्व कर ली और देखा हमने किस तरीके से इंटरेस्टिंगली कि एपीआई एंड पॉइंट से हमने डॉक्यूमेंटेशन लीक खोजा, जहां से हमने यूजर को डिलीट, जो कि हमारी इस लैब की रिक्वायरमेंट थी। बट आफ्टर दैट वी आर नॉट गोना सॉल्व दिस लैब बिकॉज आई फील कि दिस इज अ मोर प्रैक्टिशनर लैब, राइट। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल की है, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, बट करेंगे जरूर। बट करेंटली लेट्स सॉल्व दिस लैब ओवर देयर। इसको हम यूज करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं न्यू टैब में। ठीक है, हमने न्यू टैब में इसको ओपन कर लिया और लेट्स अंडरस्टैंड कि ये लैब हमारा क्या कह रहा है और हम कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे चीजों को। ठीक है, चलो इसको थोड़ा क्रॉस कर देते हैं एंड इस लैब को ओपन कर लेते हैं। एक्सेस द लैब, राइट। हम वापस आते हैं और एक्सेस द लैब करने के बाद लेट्स रीड द टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। सो द टाइटल सेज दैट फाइंडिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग एन अनयूज्ड एपीआई एंड पॉइंट। पहले तो हमें फाइंड करना है, फिर हमें एक्सप्लॉइट करना है जो भी हमारा अनयूज्ड एपीआई एंड पॉइंट है। ठीक है, नाउ टू सॉल्व द लैब एक्सप्लॉइट हिडन एपीआई एंड पॉइंट टू बाई दिस प्रोडक्ट इन द लैब। तो लैब में हमारे पास ये प्रोडक्ट होगा जो कि हमें खरीदना है। इस चीज को खरीदने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हिडन एपीआई एंड पॉइंट है जिसको हमें एक्सप्लॉइट करना है। ठीक है, सो यू कैन लॉग इन टू योर ओन अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल्स वीनर एंड पीटर। हमारे पास ये वीनर पीटर की क्रेडेंशियल्स है, हम इससे लॉग इन कर सकते हैं। पर पहले देखते हैं कि कौन सा एपीआई एंड पॉइंट है जिससे कि हम इसको खरीद सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब खरीद सकते हैं का मतलब बिल्कुल खरीद सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, सपोज ये हमारा कोई एप्लीकेशन है, शॉपिंग एप्लीकेशन। अब इस शॉपिंग एप्लीकेशन में हमें कुछ ऐसा एंड पॉइंट खोजना है जिससे हम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बर्बसूट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और उधर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। Alright, so we have configured the Burpsuit over there. Now let's move to the My account and let's see the API endpoints जैसे हमने प्रीवियस लाइव में देखा था। हम माई अकाउंट पे चलते हैं, कुछ हमारे पास है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। होम पे चलते हैं। बिफोर लॉग इन हम चेक करेंगे कि एपीआई एंड पॉइंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, हम किसी भी एक प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं एंड हियर वी गो। कैन यू सी दिस थिंग, एपीआई प्रोडक्ट्स 3 प्राइस। ठीक है, इसको हम चलते हैं रिपीटर में लेकर के। अब हमने रिपीटर पे आ चुके हैं एंड आफ्टर दैट यू कैन सी एपीआई प्रोडक्ट्स 3 प्राइस। हम क्या करते हैं, देखते हैं सेंड करके इसको क्या रिजल्ट आ रहा है। तो रिजल्ट हमारा आ रहा है कुछ JSON फॉर्मेट में रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसमें प्राइस दे रखा है $60.48 एंड द मैसेज इज over 2 sold in the last 4 hours, only 3 remaining। ये हमारा को एक अर्जेंसी क्रिएट करा कि भाई जल्दी खरीदो क्योंकि 2 सोल्ड हो चुके हैं 4 घंटे में, 3 ही बचे हैं, तो तुम जल्दी खरीद सकते हो। दिस इज हाउ द रियल वेबसाइट वर्क्स। नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी गोना डू, we'll send again and let's see any inconsistency। there is no inconsistency। हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हर बार सेम आ रहा है, मतलब कंसिस्टेंट है। ठीक है, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम चेक करते हैं कि कौन कौन से मेथड अलाउड है। अब HTTP मेथड्स कौन कौन से अलाउड है, उसके लिए हम चेक करेंगे गेट की जगह ऑप्शंस। सो ऑप्शंस क्या करता है, हमारा ये बताता है कि कौन कौन से मेथड अलाउड हैं। ठीक है, हम सेंड करते हैं और सेंड करने के बाद तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शंस मेथड तो अलाउड नहीं है because it says method not allowed, but it says 405 method not allowed, जिससे कि तुम्हें एक और इंफॉर्मेशन पता चली कि 405 क्या बताता है, मेथड अलाउड है नहीं है। ठीक है, it says allow get and patch। get और पैच ये 2 मेथड्स हमारे अलाउड हैं ओनली, तो हमें इन्हीं 2 मेथड्स का यूज करना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे हम यूज, हम इस ऑप्शंस की जगह एक बारी पैच लिख करके देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। हमने पैच लिखा एंड इट सेज अनऑथराइज्ड। व्हाट डज इट मीन,
अनऑथराइज मतलब वी नीड टू लॉग इन, एग्जैक्टली वी नीड टू लॉग इन ओवर देयर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग इन कर लेते हैं, माई अकाउंट पे चल के लॉग इन करते हैं विनर पीटे से। सो हमें कुछ भी अपडेट करना होगा तो उसके लिए हमें लॉग इन करना पड़ेगा, राइट? दैट्स व्हाई इट सेज अनऑथराइज्ड ओवर देयर। नाउ आफ्टर लॉग इन अगेन लेट्स गेट टू द आवर ओरिजिनल प्रोडक्ट व्हाटएवर वी वांट टू बाय। सो लेट्स मूव टू द प्रॉक्सी एंड this product is our product 1 over there, and let's move to repeater and let's see what can we do over there. Now send and patch करेंगे हम यहाँ पर, सेम चीज पैच करते हैं एंड अगेन यहाँ पर एक एरर आया है। पिछली बार अनऑथराइज्ड आया था क्योंकि हमने लॉग इन नहीं किया था, इस बार एरर आ रहा है क्योंकि कुछ और मिसिंग होगा। लेट्स सी क्या बोल रहा है। टाइप क्लाइंट एरर कोड 400। एरर क्या है? ओनली एप्लीकेशन JSON कंटेंट टाइप इज सपोर्टेड। कह रहा है कि जो कंटेंट टाइप है वो सिर्फ एप्लीकेशन /JSON ही होना चाहिए, राइट? नथिंग अदर देन दिस। नाउ हम क्या करते हैं, हम मैन्युअली ऐड कर देते हैं कंटेंट टाइप। सो कंटेंट टाइप ऐड कर देते हैं हम इस चीज को यहाँ पर एप्लीकेशन /JSON। ऑलराइट, लेट मी ऐड दिस थिंग एंड कॉपी ओवर देयर एंड आफ्टर दैट आई एम गोना पेस्ट इट ओवर देयर, राइट? क्योंकि ये एप्लीकेशन JSON है, सो एक JSON का एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पर डाल देते हैं हम, जस्ट लाइक दिस, ठीक है? जैसे तुम ये देख सकते हो ये JSON फॉर्मेट में है। तो हमने क्या किया, इसमें अंदर कुछ नहीं डाला बट सिर्फ ओपन और कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पर डाल दिए। अब हम चलते हैं सेंड करने। जैसे तुमने सेंड किया और यहाँ पर देख सकते हो क्या कह रहा है, इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है? सो लेट्स फिक्स दिस थिंग एज वेल। यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं एंड आफ्टर दैट आई एम गोना मेक इट लाइक दिस एंड देन लेट्स सेंड इट अगेन। लेट्स सी। ओके, कैन यू सी द प्रॉब्लम ओवर देयर? छोटा सा चेंज और हमारे पास एरर मैसेजेस डिफरेंट आ रहे हैं। और एक और चीज यहाँ पर मजे की बात यह है कि तुम एरर मैसेजेस से भी बहुत कुछ सीख रहे हो। यहाँ पर एरर मैसेजेस स्पेसिफिकली तुम्हें क्या बता रहा है कि क्या चीज मिसिंग है जो भी तुम सेंड कर रहे हो रिक्वेस्ट को, ठीक है? यहाँ क्या कह रहा है, प्राइस पैरामीटर मिसिंग इन द बॉडी। तो प्राइस पैरामीटर मिसिंग है, क्यों ना हम प्राइस पैरामीटर ऐड कर दें। लेट्स ऐड दिस प्राइस पैरामीटर। नाउ लेट्स ऐड दिस प्राइस पैरामीटर PRICE एंड देन कॉलन कितना प्राइस ऐड करें। लेट्स थिंक अबाउट। सो आई एम गोना ऐड द प्राइस सपोज 1000, ठीक है? 1000 ऐड किया प्राइस हमने। लेट्स सी सही तरीके से ऐड किया कि गलत तरीके से ऐड किया। लेट्स सेंड दिस एंड प्राइस इज $1.0। प्राइस $1.0 हो गया है। कैसे हो गया है? अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। ऐड टू कार्ट करने के बाद लेट्स मूव टू कार्ट, और कार्ट में तुम देख सकते हो प्राइस हमारा $1 हो चुका है। पहले हमारा प्राइस था 1337.00, अब हमारा प्राइस हो जाएगा है $1 वहां पर। बट स्टिल हमारे पास तो कुछ भी पैसा नहीं है, हम कैसे खरीद सकते हैं इसको? क्यों ना हम इसको $0 बना दें। सो लेट्स मेक इट एज ए $0, 0.00 एंड लेट्स सेंड दिस एंड लेट्स सी $0 बनता है कि नहीं एंड लेट्स रिफ्रेश दिस फ्रॉम हियर एंड ओके इट्स नॉट ओवर देयर। Let's move to the home and let's see, and here can you see it's $0. बैक एंड फ्रंट एंड सब जगह तुम्हारा $0 बन गया है। Now let's move to the cart and okay let me okay now over there you can see that the stored credit is 00 but still हम कितनी भी क्वांटिटीज खरीद सकते हैं यहाँ से, 3 4, बट टोटल हमारा 0 ही है, राइट? सो लेट्स प्लेस द ऑर्डर एंड लेट्स सी क्या होता है प्लेस करने के बाद। Alright, so I have clicked on the placed order and then it is just moving over there. देखते हैं क्या हो रहा है and here we go. हमने एक लेदर जैकेट खरीदनी थी बट हमने चार खरीद ली विदाउट पेइंग एनी पेनी ओवर देयर। बिना $1 दिए हुए हमने कुछ तो खरीद लिया यहाँ पर, वो भी 4 क्वांटिटी की, राइट? सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व द लैब। सो बेसिकली हमने किया क्या, हमने रिक्वेस्ट देखी कौन कौन सी अलाउड है यूजिंग ऑप्शंस मेथड और फिर हमने पैच किया। सो जब हमने पैच किया तो ये बोल रहा है कि कंटेंट टाइप मिसिंग है, तो हमने कंटेंट टाइप ऐड कर दिया। उसके बाद ये बोल रहा है कि प्राइस पैरामीटर मिसिंग है, तो प्राइस पैरामीटर मिसिंग है तो हमने प्राइस ऐड कर दिया। अब प्राइस ऐड करना है तो हम अपने हिसाब से ऐड करेंगे। हम क्यों भाई 70,000 की चीज क्यों ना हम 70 रुपए में ले लें, राइट? सो वो हमारे पास लाइबिलिटी थी तो हमने उसका यूज किया। हमने फिर यूज किया एंड देन वी कैन सी दैट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट व्हाटएवर वी वांट टू बाय according to the description of lab is a lightweight leather jacket is $0. So this is how we buy the leather jacket over there, right? So I hope you love the solution जिस तरीके से हम अभी कर रहे हैं। That's it for this video. We'll meet up in the next video.